रियल मैड्रिड गेम अगेंस्ट एथलेटिक बिल्बाओ विल बी इम्पोर्टेंट इन द टाइटल रेस, क्योंकि अगर आपको बार्सिलोना के अगेंस्ट अपनी लीड बढ़ानी है ला लीगा में, तो आपको ऐसे ट्रिकी गेम्स जीतने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा कार्लो एंजेलोटी के लिए और प्लेयर्स के लिए, बिकॉज अगर हम एथलेटिक बिल्बाओ की यहाँ पे बात करें तो उनके पास कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि रियल मैड्रिड को हर्ट कर सकते हैं अपनी पेस से, या रियल मैड्रिड की डिफेंस को, या स्पेशली रियल मैड्रिड के फुल बैक्स को जो कि इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, उनको हर्ट कर सकते हैं। लाइक इनाकी विलियम्स, निको विलियम्स, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि रियल मैड्रिड को अपनी पेस से तंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम टीम न्यूज़ की बात करेंगे कि क्या टीम न्यूज़ है, और मैं अपनी प्रिडिक्टेड लाइनअप की यहाँ पे बात करूँगा, और आखिर में मैं यहाँ पे अपनी प्रिडिक्शन भी दूंगा फॉर द गेम अगेंस्ट एथलेटिक बिल्बाओ। बट उससे पहले इफ़ यू आर न्यू हेयर इन द चैनल और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ, तो मस्ट डू दैट एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आपकी क्या प्रेडिक्टेड लाइनअप यहाँ पे है एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट, और क्या प्रेडिक्शंस है आपकी फॉर द गेम इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट गेट स्टार्टेड। ऑब्वियसली जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और बड़ी न्यूज़ है इस वीक की, वो है एडवार्डो कामाविंगा की इंजरी। एडवार्डो कामाविंगा यहाँ पे मसल इंजरी की वजह से 2 से 3 हफ्तों के लिए बाहर हो चुके हैं, एंड इट्स शेम, क्योंकि एडवार्डो कामाविंगा हम सबको पता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है इस रियल मैड्रिड के लिए, इस रियल मैड्रिड की मिडफील्ड के लिए। जब भी कामाविंगा खेलते हैं तो हमें रियल मैड्रिड की मिडफील्ड में एक फिजिकलिटी नज़र आती है, एक अलग एनर्जी नज़र आती है, एंड इट्स अ प्रिटी कि कामाविंगा इतने इंपॉर्टेंट गेम से पहले इंजर्ड हुए हैं, 2 से 3 हफ्तों के लिए वो बाहर हो चुके हैं। लेकिन जहाँ पे एक बुरी खबर है वहाँ पे एक अच्छी खबर भी है, और अच्छी खबर ये है कि ऑरेलियन चौमेनी ने कल ट्रेनिंग सेशन में पार्ट लिया, और उन्होंने कल फर्स्ट अपना ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट किया आफ्टर द इंजरी। और आज जो स्क्वाड लिस्ट आई है उसमें चौमेनी की वापसी हुई है स्क्वाड लिस्ट में, एंड ही इज़ रेडी टू फेस एथलेटिक बिल्बाओ। और जब कार्लो एंजेलोटी से यहाँ पे पूछा गया कि चौमेनी के रिगार्डिंग, तो उन्होंने कहा कि ही इज़ रेडी एंड ही इज़ रेडी टू स्टार्ट। आई होप कि रियल मैड्रिड कार्लो एंजेलोटी उनको रश ना करे, बिकॉज रश की वजह से यहाँ पे प्लेयर्स इंजर्ड भी हो जाते हैं। यहाँ पे आप दे सकते हो मिनट्स ऑरेलियन चौमेनी को सेकंड हाफ में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको स्टार्ट करवाना चाहिए। और ऑरेलियन चौमेनी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट फेज़ है। इंपॉर्टेंट फेज़ इस वजह से है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस पे भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स है, और उनकी परफॉर्मेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है। सो उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो बिल्बाओ के अगेंस्ट परफॉर्म करें, क्योंकि अगर मैं पूरे सीज़न की यहाँ पे बात करूँ तो पूरे सीज़न में उन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी जो कि हम कहें कि वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दी, अपार्ट फ्रॉम सोसिडाड गेम, उसमें ही वाज ब्रिलियंट। लेकिन यहाँ पे उसको परफॉर्म करना पड़ेगा सीज़न के एंड तक। अगर सीज़न के एंड तक उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं आती तो मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं इस वक्त सोच रही होगी कि उनको रिप्लेस किया जाए, और काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स इस वक्त रियल मैड्रिड से लिंक्ड भी हुए हैं जो कि डीएम पोजीशन पे खेलते हैं। कार्लो एंजेलोटी से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन हुआ कि फर्लन मेंडी क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे गेम्स, तो कार्लो एंजेलोटी ने उस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में कहा कि फर्लन मेंडी को स्टार्ट ना करवाना इट्स अ टेक्टिकल डिसीजन, और इस वक्त फेरन गार्सिया अच्छा कर रहे हैं तो वो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप फर्लन मेंडी की यहाँ पे परफॉर्मेंस देखो तो फर्लन मेंडी आई थिंक अगर आप शुरू के फर्स्ट 2 सीजन देखें तो उसमें उसकी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी डिफेंसिवली। ऑफेंसिव थी उस टाइम पे भी उस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता था कि ऑफेंसिवली उसको इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन उस टाइम से लेके अब तक फर्लन मेंडी ने डिफेंसिवली इम्प्रूव नहीं किया। तो पहले जब वो डिफेंसिवली सॉलिड थे पहले 2 सीजन, लेकिन अगर हम इस साल की और पिछले साल की अगर हम परफॉर्मेंसेस देखें फर्लन मेंडी की, तो फर्लन मेंडी डिफेंसिवली भी अच्छा नहीं कर रहे। अगर आप उनकी पोजीशनिंग देखें, अगर आप उनके पासेस देखें, तो ऐसे लगता नहीं है कि ही इज़ रेडी टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड। अदर एंड अगर हम यहाँ पे फेरन गार्सिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो फेरन गार्सिया ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है पिछले सीजन से एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि अगर आप उसकी डिफेंसिव एबिलिटीज़ देखें तो ही इज़ डिफेंडिंग, ही इज़ एटलीस्ट मेकिंग रन्स, और उसके क्रॉसेस भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होते थे, हम सबको पता है। तो आई थिंक इट्स अ वाइड डिसीजन कि आपने जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं उन डिजर्विंग प्लेयर्स को आप स्टार्ट करवा रहे हो, जो कि डिजर्व करते हैं स्टार्ट करना, ना कि वो प्लेयर जिनके साथ आप कुछ जीते हो, और आपने उन प्लेयर्स को ही स्टार्ट करवाने नो मैटर कि वो कैसी परफॉर्मेंसेस दें। तो आई थिंक अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम की बात करो तो डेफिनेटली यहाँ पे फेरन गार्सिया
डिजर्व करते हैं टू स्टार्ट गेम्स, और यहाँ पे कार्लो एंजेलोटी उनको स्टार्ट करवा रहे हैं। एंड आई थिंक उनकी परफॉर्मेंसेज भी अगर आप देखो तो गेम बाय गेम इम्प्रूव हो रही हैं। स्पेशली मैं उनके डिफेंसिव एस्पेक्ट की बात करूंगा, बिकॉज अटैकिंग वाइज तो ही वाज वंडरफुल, उसके जो क्रॉसेज हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन डिफेंसिव का जो उसका एस्पेक्ट था उस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता था। और अच्छा लगा देख के कि फेरन गार्सिया यहाँ पे डिफेंसिवली भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि रियल मैड्रिड की क्या लाइनअप होनी चाहिए अगेंस्ट एथलेटिक बिल्बाओ। तो अगर मैं डिफेंस से यहाँ पे शुरू करूँ तो थिबो कुर्तोआ इज डेफिनेटली स्टार्टिंग। आई थिंक राइट बैक पे लूकास वाजदा स्टार्ट करेंगे। जो हमारे जो सेंटर बैक प्लेयर्स होंगे राउल असेंसियो और रूडिगर, दे हैव बीन सुपर्ब। स्पेशली मैं राउल असेंसियो की बात करूंगा, जिस तरीके से उस लड़के ने, उस बच्चे ने स्टेप अप किया है एकेडमी से आके इतने बड़े गेम्स में, इतने ज़्यादा क्राइसिस में। तो आई थिंक इट्स स्टनिशिंग टू सी एंड आई एम प्लीज टू सी कि एक एकेडमी का लड़का आके इस तरीके की परफॉर्मेंसेस दे रहा है। सो इट्स रियली गुड टू सी। आई थिंक लेफ्ट साइड पे फेरन गार्सिया यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, और उनको करना भी चाहिए क्योंकि जो उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं तो आई थिंक उनका स्टार्ट करना बनता है अगेंस्ट एथलेटिक बिल्बाओ। अब मिडफील्ड की यहाँ पे बात आ जाती है, क्योंकि कवाविंगा यहाँ पे इंजर्ड है, चुआमेनी जस्ट केम फ्रॉम एन इंजरी। आई डोंट थिंक कि रिस्क लेना चाहिए चुआमेनी को स्टार्ट करवा के इतने हाई फिजिकल गेम में। तो मैं यहाँ पे फेडे वेलवर्डे को स्टार्ट करूंगा, और फेडे वेलवर्डे के साथ जिसको मैं स्टार्ट करूंगा वो मैं करूंगा डेनी सेबायोस को। जी हाँ, डेनी सेबायोस को मैं लूका मॉड्रिच के ऊपर स्टार्ट करूंगा। ऑल डू रिस्पेक्ट टू लूका मॉड्रिच को मुझे लगता है कि हाई इंटेंसिटी गेम में स्टार्ट नहीं करवाना चाहिए। ऑन द अदर एंड अगर मैं यहाँ पे डेनिस सेबायोस की बात करूँ तो डेनिस सेबायोस ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। डेनिस सेबायोस इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि हमें चाहिए, जो कि हमें कंट्रोल, हमें एक स्टेबिलिटी अपनी मिडफील्ड में चाहिए। और जिस तरीके से उसने लास्ट 3 गेम खेले हैं रियल मैड्रिड के लिए, तो आई थिंक उसको रिवॉर्ड बनता है, उसको एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट आप स्टार्ट करवा सकते हो। उसके साथ साथ जूड बेलिंगम की जो पोजीशन होती है वहीं पे जूड बेलिंगम को खिलाएंगे। उसके बाद अगर हम राइट साइड की यहाँ पे बात करें तो ब्राहिम डियाज को मैं स्टार्ट करवाऊंगा। उसके साथ रोड्रिगो विल बी माय स्ट्राइकर एंड किलियन एम्बापे विल बी माय लेफ्ट विंगर। लेकिन कार्लो एंजेलोटी मुझे लगता है कि ओवर द बॉक्स यहाँ पे सोचेंगे। कार्लो एंजेलोटी सोचेंगे कि ब्राहिम डियाज को यहाँ पे शायद वो स्टार्ट ना करवाएं, और यहाँ पे वो लूका मॉड्रिच के साथ भी जाना चाहेंगे। 4 मिडफील्डर्स की शायद वो 4 मिडफील्डर्स के साथ चले जाएं। लूका मॉड्रिच को भी स्टार्ट करवा दे, रोड्रिगो और किलियन एम्बापे इन दोनों को वो स्टार्ट करवाएं अटैक में। बट अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी लाइनअप तो यही होगी कि डेनी सेबायोस, फेडे वेलवर्डे को आप मिडफील्ड में स्टार्ट करवाएं, उसके साथ जूड बेलिंगम, और उसके साथ आपके जो फ्रंट 3 होंगे वो यहाँ पे होंगे ब्राहिम डियाज, रोड्रिगो और किलियन एम्बापे। अब एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने सुना है कि कार्लो एंजेलोटी जी एकेडमी से एक बच्चा लेके आया है जिसको कंटिन्यूसली कॉल अप किया जा रहा है। कार्लो एंजेलोटी इज़ थिंकिंग अबाउट हिम काफ़ी टाइम से। तो मुझे लगता है कि सिर्फ सोचना नहीं होता, आपको मिनट्स भी देने पड़ेंगे। स्पेशली व्हेन यू आर 2-0 अप, 3-0 अप, तो आपको उन मोमेंट्स पे आखिरी 10-12 मिनट्स पे आपको चांस देना पड़ेगा उन यंगस्टर्स को, और उन पर कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। आपने राउल असेंसियो को मजबूरी में खिलाया, आपने कॉन्फिडेंस दिखाया, तो राउल असेंसियो ने खुद को प्रूव किया। इवन कि अगर हम राउल असेंसियो की यहाँ पे बात करें तो राउल असेंसियो इज अ लीस्ट रेटेड सेंटर बैक अगर हम अपनी एकेडमी की यहाँ पे बात करें। तो इससे दिखता है कि टैलेंट है रियल मैड्रिड की एकेडमी में, लेकिन उस टैलेंट को यूटिलाइज आप करते हैं नहीं करते, दैट इज द बिग क्वेश्चन। अब लास्ट में आ जाती है प्रेडिक्शन की। मेरी क्या प्रेडिक्शन है अगेंस्ट एथलेटिक बिल्बाओ। तो यार आप सबको पता है कि एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट हमेशा हमारा क्लोज गेम गए, और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी फिक्सचर होगा, कहीं से भी इजी नहीं होगा। बिकॉज हमको पता है कि एथलेटिक बिल्बाओ के जो प्लेयर्स हैं वो हमेशा अपना 100% देते हैं अगेंस्ट द बिग टीम्स। कोई भी टीम के अगेंस्ट आप उनको खिला दें, उनकी जो फिलॉसफी है, उनके जो प्लेयर्स हैं। और करंटली अगर आप एथलेटिक बिल्बाओ की यहाँ पे बात करें तो दे आर इन अ 4th पोजीशन। तो उससे दिखता है कि दे आर एक्चुअली प्लेइंग सम डिसेंट फुटबॉल, जिसकी वजह से वो इस वक्त ला लीगा के टॉप 4 में। तो मेरी प्रेडिक्शन की बात अगर आप करो तो मुझे लगता है कि अगर रियल मैड्रिड जीती तो ये नैरो विक्ट्री होगी रियल मैड्रिड की अगेंस्ट बिल्बाओ। हम यहाँ पे 1-0 से या 2-0 से यहाँ पे हम जीत सकते हैं, और ये नैरो विक्ट्री रियल मैड्रिड यहाँ पे एथलेटिक बिल्बाओ के आगे जीतेगी। और गेम कहीं से भी इजी नहीं होगा, इट्स अ टफ फिक्सचर, और हमें ये गेम लाजमी जीतना पड़ेगा। अगर हमें बार्सिलोना के ऊपर अपनी जो लीड है वो हमने लीड अगर बढ़ानी है तो ऐसे ट्रिकी फिक्सचर्स हम लोगों को देखने होंगे। तो
ये था मेरा मैच का प्रीव्यू। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी लाइनअप रियल मैड्रिड की होनी चाहिए और रियल मैड्रिड को यहाँ पे किस स्ट्रेटेजी के साथ जाना चाहिए अगेंस्ट एथलेटिक बिल्बाओ? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंटिल देन, पीस आउट।